नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था, किस राज्य ने अपनी पहली हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपनी पहली हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है। गुजरात सरकार के इस कदम का मकसद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल और नेशनल विजिटर्स के लिए प्राचीन महलों, किलों और अन्य विरासत स्मारकों को खोलते हुए इस नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के मुताबिक राज्य में जनवरी 1950 से पहले के बने ऐतिहासिक स्मारकों, महलों, किलों और संरचनाओं को होटल, हेरिटेज म्यूजियम, बैंक्वेट हॉल और हेरिटेज रेस्टोरेंट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान ने एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सहायता देने के लिए सिडबी के साथ भागीदारी की है। राजस्थान के उद्योग विभाग और सिडबी ने राज्य में एमएसएमई को वित्तीय, तकनीकी, विपणन और निर्यात सहायता प्रदान करने के लिए एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने और ऐसे व्यवसायों को 3 साल के लिए सभी प्रकार की अनुमति और निरीक्षण से मुक्त करने के मकसद से एमएसएमई अधिनियम में संशोधन किया गया था। सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप के आने से अब बड़े उद्योगों की स्थापना भी आसान हो जाएगी। एमएसएमईज अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और निर्यात में भी इनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में राज्य सरकार एमएसएमई की समस्याओं को समझने और उसका हल निकालने के लिए प्रयास कर रही है। सिडबी के साथ समझौता भी इसी दिशा में बढ़ता कदम है। सिडबी का पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 17 सितंबर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी में लिखी गई हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 520 मिलियन से अधिक लोगों की पहली भाषा है। इसके अलावा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के जन्मदिन की स्मृति में भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजेंद्र सिन्हा ने केंद्रीय प्रशासन में हिंदी को लागू करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, न कि राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज का। संविधान का भाग 17 राजभाषा से ही संबंधित है। आपको बता दें कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वभौमिक बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक या फिर गोवा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सार्वभौमिक बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को 123 करोड़ रुपए की संभावित वार्षिक लागत पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के उन सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जो अभी तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से किसने माइक्रोबियल संक्रमणों को रोकने और सब्जियों और फलों को सड़ने से बचाने के लिए नए डिसइंफेक्टेंट स्प्रे विकसित किए हैं? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। हाल ही में IPFT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी ने
एक नए डिसइंफेक्टेंट स्प्रे को विकसित किया है। इस स्प्रे को विकसित करने का मकसद माइक्रोबियल संक्रमणों को रोकने और सब्जियों और फलों को सड़ने से बचाना है। IPFT ने 2 नई तकनीकें विकसित की हैं जिनके नाम हैं डिसइंफेक्टेंट स्प्रे फॉर सरफेस एप्लीकेशन और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे रोगाणुओं, बैक्टीरिया और वायरस के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाव में प्रभावी हो सकता है। IPFT रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और उर्वरक विभाग के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान सेफर, एफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन के विकास की दिशा में काम कर रहा है। IPFT के 4 प्रशासनिक प्रभाग हैं: फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी डिवीज़न, बायोसाइंस डिवीज़न, एनालिटिकल साइंस डिवीज़न और प्रोसेस डेवलपमेंट डिवीज़न। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नामक पहल शुरू की है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ट्विटर। ट्विटर नामक सोशल नेटवर्किंग साइट ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नामक पहल शुरू की है। भारत में जागरूकता फैलाने और आत्महत्या को रोकने की दिशा में ट्विटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निम्हांस के साथ मिलकर काम कर रहा है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे को चिन्हित करते हुए ट्विटर इंडिया ने इस पहल की घोषणा की है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, जिसकी जानकारी हमने अपने टुडे जीके में भी दी थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्विटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में 3R पद्धति से क्या तात्पर्य है? रिड्यूस, रिफॉरेस्टेशन और रीयूज, या फिर रिफॉरेस्टेशन, रिसाइकल और रिड्यूस, या फिर रिफ्यूज, रिड्यूस और रिसाइकल, या फिर रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 3R पद्धति का उपयोग किया जाता है। यहाँ 3R से तात्पर्य है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस का अर्थ होता है कम उपयोग, जैसे कि बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली और टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत की जा सकती है। रिसाइकल का अर्थ होता है पुनः चक्रण। धातु की वस्तुएं, प्लास्टिक, कागज, कांच जैसी वस्तुओं को रिसाइकिल करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग। यह रिसाइकिल से भी अच्छा तरीका है क्योंकि रिसाइकिल में कुछ ऊर्जा का व्यय होता है। रीयूज के तरीके में हम किसी वस्तु का बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लिफाफे को फेंकने की बजाय हम इसे दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे इत्यादि का उपयोग रसोई घर में विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, कला एवं संस्कृति, या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धि? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण। भारत में ऐसे कई स्थानीय निवासी या समुदाय हैं जो अपने परंपरागत तरीकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। इन समुदायों में से एक राजस्थान का बिश्नोई समुदाय भी है। बिश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान देने वालों के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। इन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरोली गांव में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए लगभग 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्राचीन जल संग्रहण एवं जल परिवहन संरचनाओं और संबंधित राज्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बंधीस उत्तर प्रदेश, सुरंगम केरल, एरिस गुजरात, या फिर कुल हिमाचल प्रदेश? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एरिस गुजरात। जल संभरण यानी वाटर हार्वेस्टिंग भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। भारत में जल संभरण की प्राचीन विधियां और जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में लाई जाती हैं। वाटर हार्वेस्टिंग की इन तकनीकों को राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र में बंधारस और ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंधीस, बिहार में आहार और पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिस और केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा इत्यादि नाम से जाना जाता है।
इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एरिस, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, ऑडोमीटर किस काम में आता है? स्वचालित वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापना, किसी अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में तय की गई दूरी को मापना, समुद्र की गहराई को मापना, या फिर समुद्र तल से किसी पर्वत की ऊंचाई मापना। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्वचालित वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापना। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ही ऑडोमीटर के नाम से जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आज के सेशन का अंतिम सवाल, एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहा जाता है? दूरी, विस्थापन, वेग या फिर गति। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वेग। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वेग। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन, परेश रावल, जया बच्चन या फिर अक्षय कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।